इसको मैं बचपन से जानती हूँ और हम लोग सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सना यूसुफ, उसका घर ये आप देख सकते हैं। हम लोग घर में थे तो थोड़ी देर बाद वो गोलियों की आवाज़ आई थी, तो हम लोग बाहर निकले, देखा कि यहाँ पे रश हो रहा था। तो हमने जाके देखा तो सना यूसुफ को गोलियाँ लगी हुई थी, दो, एक यहाँ पे लगी हुई थी और एक यहाँ पे लगी हुई थी। इसके जिस तरह मर्डर हुआ, इब्तदाई तौर पर ये चीज़ जब सामने आई और हमने जब इसको कवर किया, इसे जब पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए, इसे 2 गोलियां मारी गई थी सीने के ऊपर, और जहां मौके पर ये पहुंचने के से पहले ही ये दम तोड़ चुकी थी। अब लेकिन ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि पुलिस ने कहा कि जब मर्डर और उसका आईफोन वो लेके गया है, तो इससे बड़ा शक व शुबा जो है वो बड़ा तकवीयत होता है कि उसमें इसका मतलब है कोई ऐसा मटीरियल ज़रूर था, जो ऐसे सबूत थे जिसके बायस जो है वो उससे उस लड़की से वो मोबाइल फ़ोन लेके गया। वो सना यूसुफ जो कि जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, और उन्होंने अपनी 17 साल की उम्र में सोशल मीडिया में उनके एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी और लोग उन्हें देखते थे, उनकी बात सुनते थे और जो वो कहती थी उसका असर लेते थे। उनका 2 तारीख को एक बड़े ही एक हौलनाक तरीके से मर्डर कर दिया गया और 2 बुलेट्स उन पर फायर की गई और जिससे वो ज़ख्मी हुई और वो अनफॉर्चुनेटली जाँबार नहीं हो सकी और वो उनकी डेथ हो गई। हमेशा हर औरत को एक डर खौफ ये रहता है कि भाई मुझे अजीबोगरीब मैसेज आ रहे हैं, या मुझे अजीबोगरीब कमेंट आ रहा है, या मुझे जो डीएम है जो कि प्राइवेट मैसेज होता है वो अजीबोगरीब आ रहा है। तो ख़वातीन ख़ुद को एक तरह से अनसेफ महसूस करती हैं जब वो पब्लिक लाइफ में आती हैं और सोशल मीडिया पर आती हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया भी है, उससे किसी को खौफ नहीं होना चाहिए। किसी औरत को, ये मैं कहती हूँ कि किसी औरत को इस चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए कि भाई ये किस किस्म का अजीब कॉमेंट आया है, इसने तो मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। ये चीज़ औरत को डरा देती है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो उनमें बड़ी तेज़ी आ रही है, उसकी रफ्तार बढ़ रही है। हर आए दिन हम ये देखते हैं कि किसी ना किसी खातून को किसी ना किसी बहाने मर्द जो हैं या कत्ल कर देते हैं या उनके साथ ज़्यादती करते हैं। इसको मैं बचपन से जानती हूँ और हम लोग सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इवन अगर आप इस लड़की की प्रोफाइल पे जाके देखें तो इस लड़की ने कोई गलत इस तरह के कोई वल्गैरिटी वाली वीडियोस अपलोड नहीं करती थी। डिसेंट ड्रेसिंग, डिसेंट कंटेंट होता था, आप लोग जाके चेक करें। लेकिन फिर भी इसके साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। लेकिन इस तरह के बहुत ज़्यादा हिडन केसेस बहुत ज़्यादा है जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता, जिनको मारा जाता है। और इस तरह नहीं है कि आप टिकटॉक का नाम सुन के ही कहते हो कि अच्छा जी टिकटॉक जो है बहुत गंदी चीज़ है। इसको आप पॉजिटिव वे से भी इस्तेमाल कर सकते हो और लड़कियां पॉजिटिव वे से इस्तेमाल कर रही है और अपने घर को चला रही है। और ये लड़की जो है अच्छी खासी अपने घर चला रही थी और बहुत ज़्यादा इस जो PRs लेती थी ना, इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड थी क्योंकि खूबसूरत थी, यंग लड़की थी। शी वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रही हूँ। मुझे मेरे भी सिंपल कंटेंट होता है, लाइक बोलने वाला, कोई एक्टिंग नहीं, कोई गाना है, कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे इतनी धमकियाँ इनबॉक्स इतने हरेस करते हैं और कहते हैं कि नहीं जो है आप यूज़ ना करें, टिकटॉक को यूज़ ना करें, इंस्टाग्राम यूज़ ना करें। हालांकि उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ बोलने वाला होता है सोसाइटी के बारे में, सोशल इशू के बारे में। फिर भी इनको जो है ना, इन दरिंदों को इस चीज़ का नहीं पता। ये तो जस्ट आप लोगों को पता है कि कल जिसको मारा ये मैट्रिक फेल बंदा है, तो यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि जो हम करेंगे वो सही होगा, जो लड़कियाँ करती है वो जो है वो हराम है, वो ना करें। लेकिन हमें इनबॉक्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप हमारे साथ दोस्ती करें, आउटिंग पे चले, कॉफ़ी पे चले, चाय के लिए चले। लेकिन अगर हम उनको इग्नोर करते हैं ना तो ये इस तरह के केसेस आ जाते हैं। तो हमें सिक्योरिटी की नीड है पाकिस्तान में। वी नीड सिक्योरिटी। हम लोग घर में थे तो थोड़ी देर बाद वो गोलियों की आवाज़ आई थी, तो हम लोग बाहर निकले, देखा कि यहाँ पे रश हो रहा था। तो हमने जाके देखा तो सना यूसुफ को गोलियाँ लगी हुई थी, 2, एक यहाँ पे लगी हुई थी और एक यहाँ पे लगी हुई थी। तो उधर नीचे कोई ड्राइवर नहीं था, तो वो नीचे वाली आंटी वो अपनी गाड़ी में उन्हें ले गई थी, चलाने आती थी लेकिन वो घबराई भी थी। पुलिस तो काफ़ी देर बाद आई थी और उससे पहले ही
उनकी रास्ते में ही डेथ हो गई थी अस्पताल पहुंचने से पहले ही। इसे 2 गोलियां मारी गई थी सीने के ऊपर, और जहां मौके पर ये पहुंचने के से पहले ही ये दम तोड़ चुकी थी। आज ही मेरी जो है वो डीआईजी ऑपरेशन साहब से जो बात हुई है जवाद तारिक साहब से इस हवाले से, इससे कबल जो है वो कल हमने देखा कि आईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन तमाम तक गिरफ्तारी किया। उन्होंने मरकात तो बताया कि मुलजिम जो उमर हयात है उसे फैसलाबाद से किस तरह गिरफ्तार किया, लेकिन ये वजह नहीं बताई कि वजह कत्ल क्या बनी, क्योंकि ये चीज़ जो है ज़राए से पता लगी थी कि जब ये कातिल फरार हुआ तो पुलिस ने छापा मारा। उस दौरान ये देखा गया कि उनके कुछ फैमिली मेम्बर और इंतहाई करीबी जो लोग थे उन्हें ताउन ना करने पर कहा गया कि हमें जो शुबह है हमें किसी को अरेस्ट करना पड़ेगा, जिस पर उनकी फूफी ने कुछ चीज़ें पुलिस के सामने रखी और उसकी और जो CCTV फुटेज थी उसकी मदद से पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम का इस वक्त जो है उसे अब 14 रोज़ के लिए जेल तहवील में भेज दिया गया है। उसकी जो है शनाख्त परेड के हवाले से उसको जेल की तहवील में दे दिया गया है, जुडिशल रिमांड नहीं है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, देखिए एक बात ये है कि जो उसका मोबाइल फ़ोन के ऊपर अगर हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन पर पुलिस का अभी तक तो सामने मौक़िफ़ नहीं आया अब, लेकिन ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है कि पुलिस ने कहा कि जब मर्डर और उसका आईफोन वो लेके गया है तो इससे बड़ा शक व शुबा जो है वो बड़ा तक़वियत होता है कि उसमें इसका मतलब है कोई ऐसा मटेरियल ज़रूर था, जो ऐसे सबूत थे जिसके बाइस जो है वो उससे उस लड़की से वो मोबाइल फ़ोन लेके गया। अब इससे ये चीज़ें ज़ाहिर हो रही है कि इनका जो ताल्लुक़ था या इनकी जो दोस्ती थी वो कितने अरसे थी और कैसी थी और वो क्या डिमांड थी उसकी, जिसके बाइस जो है वो उसकी चिट चैट जो है लेके जाना चाह रहा था। तो ये बड़ी वाज़ेह होगी अब इसका, क्योंकि फोरेंसिक होगी और पुलिस इस हवाले से क्योंकि वो इसकी तफ्तीश में ये शामिल करेगा, इंतहाई अहम एविडेंस है ये, तो इसको भी वाज़ेह तौर पे ये पुलिस इसको नहीं कर रही, लेकिन ये अब हम देखा जाए तो ये बहुत अहम एविडेंस मौजूद है। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी ज़रूर, लेकिन इससे ये बात कन्फर्म है कि एक ताल्लुक़ उनका ज़रूर था और उनका जो भी उसमें जो उनका जो उनकी आपस में जो उनका रब्ता रहा, उनके जो मैसेजेस की जो चीज़ें रही हैं, तो वो लाजमी सी बात है कि पुलिस उसको लेगी। लेकिन एक ये सादा केस ना समझिए इसको आप, पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार ज़रूर कर लिया, इसको हो सकता है सज़ा भी पुलिस दिलवाने में कामयाब हो जाए, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर ये चीज़ें रुक सकेंगी? 2 बुलेट्स उन पे फायर की गई और जिससे वो ज़ख्मी हुई और वो अनफॉर्चुनेटली जाँबार नहीं हो सकी और वो उनकी डेथ हो गई। वो इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमराज ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई। 300 से ज़्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। जो मोबाइल फ़ोन था जो डिसीज़्ड का, जो सना यूसुफ, अब जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका मोबाइल फ़ोन जो है आईफोन, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। उस मोबाइल फ़ोन को कातिल ने वहाँ पे गायब किया ताकि उससे मज़ीद कोई ट्रेस ना मिले, कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा कॉन्टेक्ट ना मिल जाए और ये मुकदमा ट्रेस ना हो सके। हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शनाख्त क्लियर हुई। हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज़ था उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक़ है और वहाँ से फैसलाबाद के ही इलाके से रहने वाला है। अपने इसके वालिद एक रिटायर्ड 16 ग्रेड के एक ऑफिशियल हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं और ये मैट्रिक पास है। इसका ज़रिया माश कुछ नहीं, ये मुख्तलिफ इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ चीज़ों को प्रमोट करके चीज़ें तमाम करता है। हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फ़ोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन, जो ये मुल्ज़म इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत हैं वो मिटा दें, वो मोबाइल फ़ोन भी जो आईफोन है वो भी हमने बरामद कर लिया है। बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। सना यूसुफ के केस में जो एक चीज़ मुझे बड़ी तकलीफ़ दी वो ये है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे जो कि उस केस के ऊपर, सना यूसुफ के बहीमाना कत्ल के ऊपर खुशियाँ मना रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं। वहाँ पर वो लोग ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्त हो गया। कमेंट्स मैंने बाकायदा देखे हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखे होंगे। ज़बरदस्त, ये पहले हो जाना चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ। अब ये जो माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट का असल में तो इलाज करना है ना। मारने वाले का भी माइंडसेट यही था और जो शादियाने बजा रहे हैं उनका माइंडसेट भी वही है। तो इन दोनों माइंडसेट्स को एक समझ के हमने इसके साथ डील करना है ताकि हमारे सोशल
सोशल मीडिया पर, चाहे टीवी पर आने वाले स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे हमने देखा ना माहिरा खान के साथ इंग्लैंड में जो मेरा ख्याल है बरतानिया में थी वो या अमेरिका में थी अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, वहाँ पर क्या हुआ, एक शख्स जो है वो उनके इतना करीब आ गया, उनको बाउंसर बचा रहा है उसके बावजूद। तो ये चीज़ें मौजूद रहती हैं। इस माइंडसेट को एक्चुअली आपने टैकल कैसे किया है या करना है वो सवाल है। इन लोगों पर पीकार कानून का निफाज होना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आप 4-5 लोगों को भी इस कानून के तहत ट्राई करेंगे, अदालतों के थ्रू करें, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करें, ये नहीं कि किसी को मार धाड़ करनी, कुछ नहीं, आप प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू पीका एक्ट का निफाज करें। इन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये कमेंट्स किए हुए हैं उसकी कत्ल पर कि ज़बरदस्त ये पहले हो जाता, इन सब लड़कियों को तो ऐसे ही मार दो, इन्होंने पठानों का नाम बदनाम किया, ये सारे कमेंट्स वहाँ पर आए हुए हैं। तो आप इनको जब ट्राई करेंगे तो होगा क्या, इससे जुर्म नहीं रुकेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस किस्म का माइंडसेट रखते हैं उनको कम से कम एक ये डर होगा कि भाई अगर ऐसी चीज़ हमने की तो हम भी पकड़े जा सकते हैं। ये हमेशा हर औरत को एक डर खौफ ये रहता है कि भाई मुझे अजीबोगरीब मैसेज आ रहे हैं या मुझे अजीबोगरीब कमेंट आ रहा है या मुझे जो डीएम है जो कि प्राइवेट मैसेज होता है वो अजीबोगरीब आ रहा है। तो ख़वातीन ख़ुद को एक तरह से अनसेफ महसूस करती हैं जब वो पब्लिक लाइफ में आती हैं और सोशल मीडिया पर आती हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया भी है, उससे किसी को खौफ नहीं होना चाहिए। किसी औरत को, ये मैं कहती हूँ कि किसी औरत को इस चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए कि भाई ये किस किस्म का अजीब कमेंट आया है, इसने तो मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। ये चीज़ औरत को डरा देती है। और बाज़ औक़ात बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि अपना सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं, घर चला रही हैं। एक लड़की ये खाना पकाती है, खाने पकाते हुए वीडियो वो जो है वो बनाती है और उसी का खाना आगे मुख्तलिफ ऑफिसेज में जाता है, बिकता है, तो उसका खाना ज़रिए मुआश इफ़ेक्ट होता है। अब तो सोशल मीडिया ने दुनिया ही बदल दी। अभी भी बहुत सारे गाँव देहातों में यूट्यूब टिकटॉक पर तो लोग आ गए हैं, लेकिन उनका यही होता है कि आदमी टिकटॉक बना रहा है, हांडी में चम्मच लगा रहा है तो वो ठीक है, औरत कर रही है तो हो बड़ी वाहियात भी है, बड़ी बेहुदा भी है, और ओहो इसने तो पर्दे की भी पामाली की है। तो औरत और आदमी, लड़का लड़की दोनों की तवज्जो और दोनों के ऊपर उतनी ही तरबियत करना ज़रूरी है, और अच्छी तरबियत करना जितना कि किसी एक जेंडर के ऊपर मेरा ख्याल है ज़िम्मेदारी आयद करने के बजाय हमें दोनों को बराबरी से ट्रीट करना चाहिए। तो बहन को सपोर्ट करें, बेटी को सपोर्ट करें। किसी और के कसूर की सज़ा, किसी और के जुर्म की सज़ा अपने घर में मत दें किसी को। बेटियों को तालीम से ना रोकें, बेटियों को तालीम के लिए फ़रोग दें, और जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं उनको जाके पुलिस के हवाले करें। पुलिस को बताएं भाई ये हमारी बेटी को तंग करता है, ये इसकी कॉलें आ रही है, ये मैसेजेस करता है। फिर पुलिस जाने और उस बंदे का काम जाने। और पुलिस को भी चाहिए कि खुदारा बहुत सारी एप्लीकेशंस इस किस्म की मैं जानती हूँ आपके पास आई होती हैं कि जहाँ पर लोग कंप्लेन करते हैं, हमारे घर के बाहर, हमारे दफ्तर के बाहर एक बंदा खड़ा नज़र आता है खामखा, पुलिस भी उसको सीरियस उस वक्त तक नहीं लेती जब तक कि कोई बड़ी सीरियस किस्म की वारदात या नुकसान ना हो गया हो। तो पुलिस को भी चाहिए कि इस किस्म की एप्लीकेशंस और कंप्लेंट्स के ऊपर कान धरे और लोगों को फैसिलिटेट करे। इस तरह के जो वाक़यात हैं वो उनमें बड़ी तेज़ी आ रही है, उसकी रफ्तार बढ़ रही है। हर आए दिन हम ये देखते हैं कि किसी ना किसी खातून को किसी ना किसी बहाने मर्द जो हैं या कत्ल कर देते हैं या उनके साथ ज़्यादती करते हैं। और इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, लेकिन ये रोका तभी जा सकेगा कि जब पहले हम इसकी वजूहात को समझें। हमने देखा कि नूर मुकद्दम का जो केस था वो 5 साल चला और फिर अल्टीमेटली उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन ये ज़रूरी है कि इंसाफ हो भी, वो होता नज़र भी आए और वो जल्द अज जल्द भी लोगों को मिले। कि आज जो यहाँ पे जो ख़वातीन इकट्ठी हुई और जो मर्द इकट्ठे हुए, वो इसी गम और गुस्से के इजहार के लिए आए कि हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, उनके हकूक़ को हमें समझना भी चाहिए और उसको गलत बयानिया नहीं देना चाहिए, उसको गलत रंग में पेश नहीं करना चाहिए, बल्कि ये वो अपनी बका की बात कर रही हैं और अपनी इज़्ज़त और अपनी हिफाजत की बात कर रहे हैं। हमें अपनी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है।